अब की बार अंगिरा वंशीय ब्राह्मण के घर में जब एक पत्नी से जुड़वा पैदा हो गए हैं, दूसरी पुत्री थी, इस बार तो जड़ बन गए, इसीलिए लोग कहने लगे ये तो जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी गायत्री कंठस्थ कराए, कभी याद नहीं किए, पूर्व जन्म का सब स्मरण था कि एक बार मृग के चक्कर में मृग बनना पड़ा, मृग का देह छूटा, अब तीसरा जन्म ये जो हुआ है जड़ भरत बने हैं, पूर्व जन्मों का सब स्मरण है, कुछ भूले नहीं हैं। भाइयों ने सोचा ये निकम्मा किसी काम का नहीं, न मंत्र याद करता है, न श्लोक कंठस्थ करता है, न सत्यनारायण की कथा सुनाता है, 2 पैसे कमाने के लायक तो है नहीं, इसको खेतों में लगा दो, कुछ काम करे, बैल की तरह बस खाता है, करता कुछ नहीं। खेतों में लगा दिया तो भैया खेतों की रखवाली करने के लिए लगाए तो उल्टे हाथ से चिड़ियों को इशारा कर करके बुलाने लगे, आओ फसल खा जाओ। अब भाइयों ने सोचा ये तो महामूर्ख जड़ है, रखवाली के लिए रखा था, चिड़ियों को उल्टे हाथ से बुलाता है, आओ 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 फसल खाओ। भाभियों ने कहा घर में बैठे बैठे केवल रोटी तोड़ता है, काम का न काज का, अब हम बैठा कर नहीं खिलाएंगे, तो भाइयों ने घर से भी निकाल दिया। एक बार सिंधु सोबीर देश के राजा रहुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठे और पालकी में बैठकर कपिलाश्रम जा रहे थे। एक कहार की तबीयत बिगड़ी, खेतों में खड़े थे, यही जड़ भरत जी पकड़कर इनको ले आए, कहार चलो पालकी ढो। पालकी ढोने लगे तो चीटी चीटे जीवों को देखकर थोड़ा सा छलांग लगाए, छलांग लगाने से पालकी हिल गई और राजा रहुगण का सिर टकरा गया पालकी से। रहुगण बोला, अरे दुष्ट, तू जानबूझकर नाटक कर रहा है, मर मर के चलता है, छलांग लगाता है। मौन है, जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर से जब 2 कदम पालकी आगे बढ़ी, चींटी दिखी, कृष्ण दर्शन हुआ, ब्रह्म दर्शन हुआ, पुनः थोड़ी सी छलांग ही लगा दी, चींटी मर ना जाए पैरों के नीचे दब के। फिर क्या हुआ भैया, फिर तो ये हुआ कि इस बार राजा रहुगण ने कहा जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, मैं भी तेरी चिकित्सा करूंगा। तू इतना दुबला पतला है, इसीलिए मर के चल रहा है, जान नहीं है, बल नहीं है, ताकत ही नहीं है, जबकि रष्टपुष्ट शरीर था। तो तीखी वाणी से व्यंग्यात्मक शब्द बोलते हुए ऐसा रहुगण ने कहा। और पालकी के बाहर सिर निकालकर देखा तो एक मोटा सा यज्ञोपवीत दिख गया। जड़ भरत जी के दर्शन किए और जब यज्ञोपवीत जनेऊ दिखा तो दंग रह गया रहुगण। और जब कहा, जड़ भरत जी ने आज उपदेश किया और कहते हैं, स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च शूत्रंग भयं कलिरिक्षा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य ही मेन सन्ति। हे राजन, दुबलापन, मोटापन, भूख प्यास आदि व्याधि, भय, क्रोध, अहंकार, यह सब तो शरीर की बीमारियां हैं, शरीर का धर्म है। मैं आत्मा हूं, इसीलिए ना मैं पतला हूं ना मैं मोटा हूं। मुझ पर कोई भार नहीं है। इस पालकी में जो बैठा है वह भी मिट्टी है, ये पालकी जिससे बनी है वह भी मिट्टी है, और इस पालकी का भार जिस कंधे पर है, जो पालकी ढो रहे हैं वे भी मिट्टी हैं। और मिट्टी
जिस धरती पर है वह भी मिट्टी है, तो मिट्टी का भार मिट्टी पर कैसा? सब मिट्टी ही तो है, सब मिट्टी से तो बना है और मिट्टी भी मिल जाएगा। ऐसा उपदेश किया तो रहुगण ने कहा, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कास्यासि कुत्रत्र इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्येदसिनोत शुल्कः। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आपके गले में यज्ञोपवीत देखकर ही मैं समझ गया, लगता है आप कोई मरीच्यादि अवधूत हैं, बड़ी ऊंची स्थिति वाले परमहंस हैं, साधारण प्राणी तो नहीं लगते। साक्षात कपिल भगवान ही मुझ पर कृपा करने तो नहीं आ गए? कौन हैं आप? अपना परिचय बताइए। बताया है। जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हें अपने पद का मद है, मैं राजा हूं, इस बात का अहंकार है। पूर्व जन्म में इस पूरे अजनाब खंड का, पूरे भारतवर्ष का मैं एकमात्र अधिपति था, चक्रवर्ती सम्राट था। न वो पद रहा न वो मद रहा, पद भी गया मद भी गया। तुम एक छोटे से राजा होकर इतना अहंकार में रहते हो। राजन, पद या मद ये सदा नहीं रहते, इसीलिए व्यक्ति को अहंकार छोड़ देना चाहिए। और अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया कि मृग में आसक्ति होने के कारण मेरा भजन छूट गया। राजन, अनासक्त होकर भगवान के चरणों में जो भजन करे, गुरु के चरणों में जो समर्पित हो जाए, उसी का कल्याण होगा। अब तो चरणों में गिर गए हैं रहुगण, क्षमा मांगते हुए पूछते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे कल्याण का उपाय बताइए भगवान। तब जड़ भरत जी कहते हैं, जब अहंकार को त्याग कर, अहम को त्याग कर, अत्यंत दीन और विनम्र भाव से संतों के चरणों में बैठोगे, संतों के चरणों की रज से अभिषेक करोगे, स्नान करोगे, रज को माथे से लगाओगे, तभी तुम्हारा पाप नष्ट होगा, तभी तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसा आत्म तत्व प्रदान किया कि अब राजा रहुगण के मुंह का पर्दा फट गया, अज्ञानता का सारा पर्दा समाप्त हो गया। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार आया है, ध्यान से सुनना जरा। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार आया है कि ये राजा रहुगण कोई और नहीं है, बल्कि ये वही हिरण का बच्चा है, जिस हिरण के बच्चे के मोह में भरत जी को अपना एक जीवन गंवाना पड़ा, भजन छूट गया, एक मानव जीवन व्यर्थ में चला गया। आज राजा रहुगण बनकर जो मिले हैं, ये वही हिरण का बच्चा है जो बिछड़ गया। आज जड़ भरत जी ने उस हिरण के बच्चे का भी उद्धार कर दिया, जो रहुगण बनकर मिला। हमारे जीवन में जो लोग हमें मिलते हैं, वो पूर्व जन्मों की कुछ न कुछ संबंधी ही हैं, जो इस जन्म में भी हमको किसी न किसी रूप में मिले हैं। हो सके तो उनके कल्याण के लिए सोचना, उनके भी मुक्ति के लिए सोचना, सही रास्ते पर लगाना, सही बात बताना। आज जिससे तुम झगड़ा करते हो, जिससे तुमने दुश्मनी ठान रखी है, क्या पता पूर्व जन्म का वह तुम्हारा बेटा रहा, तुम्हारा पति रहा, तुम्हारा भाई, भ्राता, बंधु, मित्र रहा, और यही सच्चाई है। इस जीवन के संबंधों का पूर्व के संबंधों से लेना देना होता है, कुछ ना कुछ लेना देना तो है। इसीलिए सबसे प्रेम और आदर के साथ रहें। प्रेम से बोलो राधे, एक बार जोर से कहेंगे, जय जय